जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ संगत जी आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो संगत जी जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं। तो आज फिर एक और गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग मैं लेकर आया हूँ। तो संगत जी मैं उस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन और शुद्ध मंत्र से करूँगा। आइए आप भी मेरे साथ उस मंत्र को दोहराइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी अब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने अपनी प्यारी आवाज़ में भेजा है जिसको सुनने के बाद आपको और आपके परिवार को गुरु जी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सारी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। और संगत जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सत्संग को सुनकर कृपया करके उसे शेयर करिए ताकि और से ज़्यादा संगत तक हमारी गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का प्यार पहुँच सके। और जो भी हमसे गलती हो या आंटी जी से गलती हो सत्संग रिकॉर्ड करने में या सत्संग सुनाने में, तो संगत जी उसे कृपया करके माफ़ करना। तो अब हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कर। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने एक माता जी का स्थान गुरु महाराज ने जो चयन करवाया है उसका कार्य कर रही हूँ। संगत जी, इसकी सेवा गुरु महाराज ने हमें बख्शी है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 1 महीने तक उसका कार्य बहुत अच्छे से मेरा हो पाया। 1 महीने के बाद से बहुत सारे विघ्न उसमें लग रहे हैं। फिर संगत जी इतनी प्रॉब्लम हुई तो फिर गुरु महाराज ने हमको घर में रुकने के लिए कहा था। संगत जी फिर मैं संगत जी मुझे 13 दिन तक मैं घर पे थी। संगत जी 13 दिन के बाद गुरु महाराज ने मुझे अनुमति दी वहाँ जाने की। तो संगत जी मैं परसों बुधवार के दिन मैं वहाँ पर गई थी शाम के टाइम। तो परसों भी एक प्रॉब्लम हुई। मैं जैसे ही गई, जिस रास्ते से मैं जाती हूँ उसी रास्ते पे 2 लड़के थे। एक ने मेरे निकलने की जगह पे स्कूटी लगा के अड़ा के खड़ी कर दी। संगत जी लाइट चालू थी रात के टाइम में। फिर दूसरा लड़का बोला दूसरे रास्ते से आप चली जाइए। तो फिर दूसरे रास्ते से मैं निकल के चली आई। संगत जी उसके बाद में फिर परसों का दिन बहुत टेंशन में गुजरा। फिर कल संगत जी जब मैं गई तो कल भी एक लड़का दूर से मुझे देख रहा था। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई और रात का टाइम था संगत जी, तो मैंने सोचा अगरबत्ती जला देती हूँ। तो वही मैं जैसे ही जलाया वैसे ही वो लड़का दूसरी तरफ था काफ़ी दूर पे, और वो क्रॉस करके पूरा और भागते भागते वो हमारी तरफ आ गया। संगत जी तो फिर मैं जला भी नहीं पाई अगरबत्ती धूप बत्ती, और वैसे ही मैं वहाँ से लगा के रख के हमने कहा माता जी अब मैं जा रही हूँ, वैसे ही रख दिया मैंने। और संगत जी वो फिर मुझे फॉलो करता हुआ मतलब कम से कम 100-150 कदम तक वो मेरे साथ में फॉलो करता हुआ जा रहा था। संगत जी और मेरे बार बार मेरा फेस देख रहा था। संगत जी और बार बार मतलब वो मेरी तरफ डायरेक्ट बिल्कुल एकटक देखता ही जा रहा। उस संगत जी वो सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। गुरु महाराज ने मैं जाना नहीं चाह रही थी, पर गुरु महाराज ने बोला अभी क्या हुआ, जैसे जिस भरोसे से पहले चली थी उसी भरोसे से चल। तो संगत जी मैं गई थी। फिर ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। गुरु महाराज ने पहले ही बताया था पुत्र घबराई ना, विघ्न आएंगे पर अंत में कार्य पूरा हो जाएगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया था कि हर रास्ते में परेशानी विघ्न बहुत आएंगे पुत्र, मगर तू हिम्मत ना छाड़ी। तो अभी इस टाइम संगत जी बहुत प्रॉब्लम का समय चल रहा है।
और गुरु महाराज की, मैं ये नहीं कहती, गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक श्वास के साथ गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, हर पल ब्लेस कर रहे हैं। एक पल भी गुरु महाराज हमको अकेला नहीं छोड़ते हैं, हर वक्त मुझे ब्लेस कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग बहुत हमको मिल रही है हर जगह से, जहाँ मैं जाती हूँ, फ़ोन से, मैसेजेस से, बाहर 777 777, महाकालेश्वर की, माता जी की, सभी की ब्लेसिंग हमको बहुत मिल रही है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने खुद ही कहा कि मैं तुझे हर हर हाल में मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मगर फिर भी अभी गुरु महाराज का बहुत 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है, तो पुत्र तू जल्दी जल्दी शुक्राना कर, शुक्राने से ही तेरी समस्या सॉल्व हो पाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कुछ 2-3 दिन पहले रात्रि को मैंने सपना देखा कि एक बड़ी सी मछली फ्राई की हुई है मैंने, आधी मछली मैंने अपनी चाची को खाने को दी और आधी अपने लिए रखी है मुंबई में। संगत जी, कोई बहुत बड़ी जानलेवा घटना मेरे साथ घटनी थी, जिसका आभास मुझे गुरु महाराज ने कराया। तो उसके लिए गुरु महाराज ने उसको सपने में दिखा के शायद काट दिया, पर ऐसे भयानक सपनों से गुरु महाराज मैं बहुत डरती हूँ। आप उन सपनों के उससे मुझे मुक्त करें, मुझे बहुत भय लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के कार्य को हम तिनके के बराबर भी नहीं समझ सकते। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग गुरु महाराज की बहुत असीम कृपा मुझ पर है। मेरा जो डॉगी था वो बहुत उग्र हो जाता था, कई बार मुझे काट चुका था। मैंने गुरु महाराज से उसके लिए प्रार्थना की थी और अब उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया है संगत जी। और उसके लिए मैंने उसको अंडे मिक्स वाला जो भी खाना पीना था, टोस्ट वगैरह, वो सब मैंने बंद कर दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के स्वरूप से टच करा के मैं उसको खिला देती हूँ संगत जी। तो अभी उसके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आ गया। पर कल दोपहर में मैं सोई थी संगत जी ज़रा देर के लिए, तो मैंने देखा कि मेरा डॉगी मुझे काट रहा है। तो ऐसे ही मैंने मतलब जय गुरु जी बोला तो मेरी आँख खुल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद कोई घटना होनी थी तो गुरु महाराज ने सपने में काट दी। और संगत जी, मेरे पैर बहुत फट गए थे, एड़ियाँ इतनी असहनीय दर्द हो रहा था संगत जी। गुरुदेव का टीका जल प्रसाद बना के मैंने पैरों में एक बार ही लगाया था संगत जी। मेरे पैर ठीक हो गए और दर्द भी तुरंत बिल्कुल ही दर्द ख़त्म हो गया, जबकि वो बहुत फटी हुई थी, मेरी एड़ियाँ बहुत दर्द हो रहा था। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज आप हर पल हर हाल में मेरी मदद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बहुत मेहर है कि मैं चाह के भी सारी चीज़ों के शुक्राने नहीं दर्ज कर सकती गुरु महाराज। इतनी आपकी इतनी ब्लेसिंग है कि मैं चाहूँ भी तो हर बात का शुक्राना नहीं हो पाता है हमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कुछ मैसेजेज। मैं तुझे हारने नहीं दूंगा पुत्र, हर राह पर तेरे साथ साथ हूँ, विश्वास रख गुरु जी पर। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज का प्रेम इतना कि संसार की सारी नेमत भी एक ओर हो जाए तो भी गुरुदेव के स्नेह का कोई मिलान नहीं हो सकता। आज 27 जनवरी मेरे हाथों गुरु महाराज ने काफ़ी सफाई करवाई। सायंकाल से अमृत वर्षा हो रही है और इस ठंडी में आज पहली बार बारिश हुई है, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। एक प्यारा सा गुरु जी का मैसेजेस आया, संगत को शेयर करती हूँ। आज गुरु महाराज का मैसेज था कि पुत्र, मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा, मेरी भक्ति में तू पास हो गई। अब तुझे जिसमें खुशी मिले वह कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। शुक्राना देव गुरुदेव। संगत जी, 2 वर्ष होने को हैं। गुरु महाराज ने 1 अप्रैल से मुझे अपनी संगत बना लिया था। तब से बहुत कठोर संघर्ष, बहुत कठिन परेशानियाँ, हर दिन हर एक नई चुनौती सामने, और अभी भी हर दिन एक नई चुनौती मेरे सामने चल रही है। इन तमाम पलों में गुरु महाराज ने एक पल भी हमें अकेला नहीं होने दिया। बहुत बार मेरा विश्वास टूटने पे आया, पर तुरंत गुरु महाराज संभाल लेते हैं। और संगत जी,
बुरे हालात और परिस्थितियों के चलते मुझ में ईर्ष्या भी आ गई, जलन भी होने लगी, क्रोध भी बहुत आता है और विश्वास भी किसी चीज़ पर बचा ही नहीं है। इस हद तक हम पिस चुके हैं कि अब दुनिया की हर चीज़ का महत्व ही ख़त्म हो गया है और मुझे अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कुछ है या नहीं है, कुछ होगा या नहीं होगा। टूटते टूटते इंसान अगर ज़िंदा बचा तो उस मोड़ पर पहुंच जाता है कि जहां संसार की हर चीज़ का महत्व ख़त्म हो जाता है। गुरु महाराज बोलते, अब तू बहुत मजबूत हो गई है, पर हमें तो यही लगता है कि अब हम रह ही नहीं गए हैं। पिसते पिसते एक राख रह गई है और राख में कुछ बचता भी नहीं। जो भी घटा, जो घट रहा है, इतनी तसल्ली है कि गुरु महाराज हैं, उनकी जानकारी में सब कुछ है और गुरु महाराज आपकी छाया हम पर बनी हुई है हर पल। यही दुनिया की सबसे बड़ी मेरे लिए पूंजी है। शुक्राना गुरुजी। अंदर से कमज़ोर, गुरु जी का एक मैसेज था, अंदर से कमज़ोर मत महसूस कर, मत सोच कैसे होगा, मैं तुम्हें हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना करके आगे बढ़, रास्ते में मैं बनाऊँगा। जय गुरु महाराज। शुक्राना गुरुदेव। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं आपके कृपा के बिना, आपकी छाया के बिना एक कदम चल नहीं सकती, मुझसे कुछ हो भी नहीं सकता। जो करवाएं करने वाले आप ही हैं, मेरे बस का कुछ है नहीं। मैं सिर्फ एक पुतले की तरह चल रही हूँ। जो कुछ भी आप चाहें, जैसे चाहें वैसे संभालें, जैसे चाहें वैसे करवाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का पुत्र कोई तेरा कितना बुरा कर ले, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे घर के बाहर पहरा है, जिसने तुझे रुलाया, तेरे साथ बुरा किया, उसे अब हर चीज़ का हिसाब देना होगा। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वह कौन है, मैं उसे खुद देख लूँगा। बस तू अपने कर्म चंगे रख, भूल कर उल्टा अपने कर्म खराब ना कर। वह खुद से आकर माफ़ी मांगेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैसेजेस सबके लिए अलग अलग हैं। आज 21 जनवरी का गुरुदेव का मैसेज है। मेरे लिए तो इस बात का है कि किसी मेरे अपने ही व्यक्ति ने मेरे धर्म कार्य को रोकने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं, उसने अपनी पूरी योजना और ताकत उसमें खर्च कर रहा है ताकि माँ का स्थान वहाँ से हटा दे। वहाँ पर उसने 4-5 लोगों को लगा रखा है देखने के लिए कि हम कब आते हैं और कोई कार्य करें ताकि वह मेरे खिलाफ अगला कदम उठा सके। संगत जी, गुरु महाराज ने सत्संग के जरिए मुझे सारी बातें बताई। उसने शायद वह स्थान ध्वस्त करने का भी प्लान बनाया था। संगत जी, जो बड़े मंदिर की बनने के टाइम की घटना के सत्संग के द्वारा गुरु महाराज ने हमें सुनवा के मुझे अवगत कराया। गुरु महाराज ने एक ईंट भी हिलने नहीं दी। उसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मैसेजेस है, तेरा वक्त अभी नहीं आया, पर जब आएगा घड़ी नहीं इतिहास बनेगा। शुक्राना गुरुदेव। शुक्राना गुरु महाराज। तू जो मेहनत कर रही है मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही मेहनत करती रहे, तुझे फल ज़रूर मिलेगा। तेरी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूँगा। शुक्राना गुरु जी। और तुझे कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने बाजी पलट दी। अब कोई नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र रहे, तेरे सर पे मेरा हाथ है। शुक्राना गुरुदेव। उस कार्य के लिए आपने लगाया है, अब आप ही उसको संभालने वाले हैं और आप ही का वो स्थान है। हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो सिर्फ आपके कहे अनुसार ही चल रहे थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो उसको संभाल रखा। तुझे आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी। जिसने भी तुझे रुलाया उसके लिए तुम्हारा पिता बैठा है, चिंता मत कर, तुझे कामयाब करके रहूँगा, उदास ना होया कर। मैं ब्लेस कर रहा हूँ तुझे, तेरी ड्रीम जॉब, हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। न्यू गाड़ी, अपनी सैलरी से तू अपनी गाड़ी लेगी। बहुत जल्दी चंगे दिन आने वाले हैं, ऐस कर। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे बड़ी गुरु महाराज, इतनी प्रॉब्लम भी बहुत सारी लगी हैं, जैसे मतलब
एक पूरा चारों तरफ से एक घिराव ऐसा हो गया है मेरे ऊपर संगत जी। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग भी बहुत है, और मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ गुरु महाराज की कृपा और उनकी ब्लेसिंग, एक तरफ प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम, इतने लोग, मतलब अभी बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा वो कार्य वो उस दिन डिस्टर्ब हुआ, उस लड़के ने 16 जनवरी को डिस्टर्ब किया संगत जी। तब से अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उसमें खड़े होते जा रहे हैं। और अब संगत जी मैंने परसों से वहाँ जाना शुरू किया है। परसों गए थे, कल गए थे, मगर कल जो घटना हुई, एक लड़का मुझे बहुत फॉलो कर रहा था, मुझे बहुत भय लग रहा है संगत जी। और आज भी गुरु महाराज का सत्संग मुझे सुनवाया कि कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, तो उसके द्वारा ऐसी ऐसी हेडलाइंस थी उसमें। बहुत लंबा सा एक 1.5 घंटे का सत्संग था। मैं इतना लंबा नहीं सुनती हूँ, मगर मैंने डर भय की वजह से मैंने 1.5 घंटे का लमसम सत्संग आज सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसी चीज़ को लेकर के वो वहाँ मतलब लोग बहुत उसको माइंड कर रहे हैं उसमें। गुरु महाराज ने खैर वहाँ, और संगत जी मैं 13 दिन के बाद में कल जब मैं शाम को वहाँ गई, तो संगत जी वो जो माता जी के कपड़े थे वो कपड़े कोई उठा ले गया। और दूसरी बात तो ये सुनो संगत जी कि वहाँ पर कोई और भी आया इस बीच में, और वो लहंगा माता जी को चढ़ा गया और माता जी के नीचे आसन बिछा गया। तो शुक्राना गुरुजी, ये इतना सब करवाने के लिए हमें लगता है बीच में 1-2 लोग आए हैं, कोई आया वहाँ माता जी को लहंगा, बड़ा सा लहंगा एक पहना के बिछा गया था संगत जी, और नीचे आसन भी लगा गया था जो माता जी की शिला है संगत जी वहाँ पे। तो थोड़ा सा मतलब इन 13 दिनों में हम तो गए नहीं, मगर कौन आया गया हमें नहीं मालूम है, गुरु महाराज जी जाने किसको भेजा उन्होंने। मगर संगत जी एक भी ईंट हिली नहीं। गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनवा के कुछ भी होने नहीं दिया स्थान को, सब ऐसे ही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु महाराज मुझसे इतने भय में काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत डर रही हूँ गुरु महाराज। मैं भी इतना कमज़ोर हूँ, मुझसे तो ज़रा भी कुछ हो ही नहीं सकता है। आप मुझे बहुत बड़े ऐसे इम्तिहान मत लो गुरु महाराज, कैसे काम में मुझे डाल दिया है। मेरी तो सांस फूलती है ऐसे काम को लेकर के। पहले तो ठीक था गुरु महाराज, 1 महीने अच्छा चला, पर वो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहता तो सब ठीक था, मैं कर भी लेती। मेरे अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं है सब काम करने की गुरु महाराज। गुरु महाराज आप इसको सुलझाइए, मुझसे नहीं हो रहा है। आप कैसे होगा आप ही समझो गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत टूट गई हूँ, मेरी हिम्मत रोज़ जवाब दे रही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है वहाँ जाने की, मुझे इतना डर भय लग रहा है। और गुरु महाराज मुझे खदेड़ के मुझे परसों भेजा है वहाँ पे, खदेड़ के मैसेजेस दे के डांट फटकार लगा के मुझे भेजा। और जब मैं गई तो भी प्रॉब्लम, परसों भी प्रॉब्लम, कल भी प्रॉब्लम। यद्यपि हुआ कुछ भी नहीं, मगर घटनाएं मतलब बहुत घट रही हैं। मैं सुरक्षित घर आ जाती हूँ, बस होता कुछ भी नहीं है, मगर जो प्रॉब्लम मतलब आके सब सामने खड़े हो रहे हैं, सब नोटिस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये सब हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का मैं यही शुक्राना सत्संग गुरु महाराज का ये विराम करती हूँ। और संगत जी कहीं शुक्राने सत्संग में गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और गुरु महाराज मुझसे जो भी गलती हो वो सब क्षमा करिए गुरु महाराज। कभी कभी ईर्ष्यावश मुझे क्रोध भी आता है, ईर्ष्या भी होती है, जलन भी होती है, गुस्सा भी आता है, उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। और गुरु महाराज प्लीज़ इसको सुलझा दीजिए, ये कार्य पूरा हो जाए। मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे डर भय के मैं काम नहीं कर पाऊँगी गुरु महाराज। सब कुछ क्लियर करिए पहले जैसे पहले सब सही नॉर्मल चल रहा था, आप वैसे कर दीजिए ताकि ये कार्य पूरा हो जाए गुरु महाराज। मैं भय में और डर में यहाँ काम नहीं कर सकती, मुझे जाना बहुत भारी पड़ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में चरण वंदन। जय दुर्गा माता, शुक्राना दुर्गा माता, शुक्राना काली माता। संगत जी मैं दुर्गा माँ के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ, यहाँ भोले बाबा भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे काली माता, आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम माँ। इस कार्य को संभव कीजिए माता, मेरी और इम्तिहान न लीजिए, इस कार्य को जैसे पहले सही से चल रहा था माँ पूरा करवा दीजिए।
मेरी मेहनत पूरी करिए। जय काली माता, जय भैरव बाबा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। धन्यवाद आंटी जी, जो आपने इतना प्यारा सत्संग गुरु जी का हमें शेयर करा और गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग हम तक पहुंचाई। तो संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग या गुरु जी का सत्संग या गुरु जी का आशीर्वाद हमें शेयर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। सत्संग करने में मुझसे या आंटी जी से कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ करना। अभी मैं सत्संग को यहीं विराम करता हूँ संगत जी। तो लास्ट में हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।